नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज हम अत्यंत पावन व्रत की कथा लेकर आए हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी, साथ ही गुरुवार जो कि देव गुरु भगवान बृहस्पतिवार को समर्पित है। आज 29 जनवरी 2025 है। आज के दिन यदि श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देवता की कथा को श्रवण कर लेते हैं, सुन लेते हैं और श्री हरि नारायण की जया एकादशी व्रत का कथा को श्रवण कर लेते हैं, तो जीवन में दरिद्रता, अज्ञानता, ग्रह दोष, मानसिक कष्ट सभी प्रकार के दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से भगवान बृहस्पतिवार की व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। तो भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजा अर्चना करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय देव गुरु बृहस्पति देवता साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, हे महात्मा, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरी पति सारा धन लुटा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। तब साधु महाराज ने कहे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन करा दो, प्यासों को प्याऊ लगाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाते उनकी विवाह करा दो। ऐसा और कई काम है जिसके कारण से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु महाराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम ऐसा चाहती हो तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपने सिर को धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से सारा धन नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर वह साधु रूपी बृहस्पति देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु महाराज के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार के दिन बीते थे कि समस्त धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। रानी तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटते और शहर में ले जाकर बेचते। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।
इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी होने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा, तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी की संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपनी भाग को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ नहीं बोला, इसे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर गई। बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी। कथा जब तक चलती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में खाने तक की अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भोजन रहने तक की बात अपनी बहन से विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार की देवता की सबकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी दासी से बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चाने के दाल और मुनाका से भगवान विष्णु की केले की जड़ की पूजा की जाती है। दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया, तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घोड़सवाल में जाकर चाना और गुड़ लेकर आए। फिर उसके केले की जड़ की तथा भगवान श्री हरि नारायण की पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा है, इसलिए बृहस्पति देवता ने प्रसन्न होकर 2 सुंदर थाल में भोजन सजाकर पीले भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है, तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़े मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिसे तुम्हें कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिसे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए।
इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करते हुए व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु के वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देवता थे। लकड़हरे के सामने आकर बोले, हे लकड़हरे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हरे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर बृहस्पति देवता ने ऐसा दशा कर दी। अब तू चिंता मत कर, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारी सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चाने मुनाका लाकर उसका प्रसाद बांटो और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों में पंचामृत प्रसाद बांटे और आप भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान तुम्हें सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ऐसे करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना जल्द पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसके खबर ले सकूं। साधु महाराज ने कहा, हे लकड़हरे, तुम किस बात की चिंता करते हो? बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के दिन पूजा का सामग्री भी आ जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में ले जाकर बेचने गया। उस दिन सब दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चाना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दूसरा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह से घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उस समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुख देखकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ऐसा दशा प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उस समय तत्काल बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हरे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देवता ने उस नगर के राजा के सपन में आकर कहा,
हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करके रखा है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि में संपन्न देखकर राजा प्रातः उठकर खूंटी पर हार देखकर लकड़हरे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हरे को योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशाला आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि किसका बाग है? धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और वादी की दासी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें वादी अर्थात दासी से कही कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह सब बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देवता का पूजा अर्चना करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन बार में 3 बार कथा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के घर होकर आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चल गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। वे लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुर्दा उठ गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसको बोला, अरे भाई, मेरी तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा और कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा अपने आगे चल गए। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटा ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना। राजा बुढ़िया माई के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे वह बैल उठकर खड़ा हुआ और किसान की पेट की दर्द बंद हो गई। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो भोजन नहीं किया हो, बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है कि पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो आओ। या ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसके घर लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके घर 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई से कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब अपने घर जाओ, तू भी तैयार हो जाओ। राजा का बहन अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा।
राजा कहने लगे, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्यों जाओगी? बड़े दुख मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देवता ने हमें सब कुछ दिया है और हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देवता ने राजा से स्वप्न में कहा, उठ राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसने सुंदर एक पुत्र की जन्म हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कहना मत। रानी ने कहा सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी तो बड़ी खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई, गाधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होता? बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है दूसरे को, तो बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिवार की कथा सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य भगवान की पूजा सच्चे हृदय से करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा को उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छा बृहस्पति देवता ने पूर्ण की। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए जयकार लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। तो आप सभी को अगर बृहस्पति देवता की कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास